घर वाले फीस को भेज चुके थे। अब मैं किसके पास जाऊँगा कि पैसे मुझे दीजिए और मैं फीस को जमा करूँगा। फिर अपने कुछ रिलेशन वालों से मैंने पैसे लिए, उस दोस्तों से लेकर के फिर मैंने वो फीस को जमा किया। लेकिन ये जो कीड़ा लग गया था, कहते हैं ना ये जल्दी खत्म नहीं होता है। मन में ये बन गया था कि 2 दिन जो प्रॉफ़िट हुआ है, तो आगे चल के मैं इस पैसे को रिकवर करूँगा। फिर मैंने अपने दोस्तों से पैसा लिया, कई जगह से अरेंजमेंट किया, फिर मैं वहाँ पर ट्रेड किया। जैसे ट्रेड किया फिर लॉस हुआ हमारा। तो फिर उस टाइम हमने चीज़ों को ड्रॉप आउट कर दिया। कि अभी मैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आ गया हूँ और चीज़ों को ड्रॉप आउट करते हैं, लेकिन चीज़ों को लेकर के मैं यूट्यूब के माध्यम से थोड़ा बहुत सीखने का स्टार्टअप किया था। 2018 की बात की जाए 18-19 में ईलन मार्केट नया जो है स्टार्टअप हुआ था विवेक बजाज जी के द्वारा। तो वहाँ से मुझे सीखने के लिए मिला था कि कैसे मार्केट किया जा सकता है, कैसे सीखा जा सकता है। थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से देखने के लिए मिला मुझे। 2021 से जो कोविड लगने के बाद जो 20 का जो सिनेरियो खत्म हुआ, तो मैं उसके बाद फिर जॉब भी किया। जॉब करके फिर चीज़ों को मैं सर्वाइव किया, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ों के एनालिसिस करता रहा मैं। 2020 में लास्ट स्प्रिंट की बात की जाए 21 स्टार्टअप में, दिसंबर में जो है मैंने जो है स्टार्टअप किया था, क्योंकि उसी टाइम मेरे फादर की जो है डेथ हुआ था, दिसंबर में। मैंने जो है 2021 में स्टार्ट किया था जर्निंग को लेकर के, और पूरे ईयर की बात की जाए तो फिर पूरे ईयर में मैंने अपने फंड को 3x कर लिया था। अगर मैंने वहाँ पे पैसा लगाया हुआ था 10 लाख रुपए का अगर, तो मैंने वहाँ पे जो है 30 लाख रुपए का वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया। तो अभी सर अभी ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो क्या है? अभी अगर पोर्टफोलियो की बात की जाए तो पोर्टफोलियो नियर अबाउट जो है, अगर बात की जाए तो हम लोग निकालते और रखते रहते हैं, क्योंकि बहुत जगह पे अलग-अलग चीज़ों में डाल चुके हैं। कुछ क्रिप्टो में करते हैं हम लोग, कुछ स्टॉक्स में है, कुछ फ्यूचर ऑप्शन में है, कुछ इन्वेस्टमेंट में है। तो अलग-अलग की बात की जाए तो 50 लाख के आस-पास पोर्टफोलियो है मेरा। सर बीच में जब इतना लॉस हो रहा था, तो कभी आपको डर नहीं लगा स्किप कर दें या फिर बंद कर दें? बिल्कुल, मन में तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, यहाँ तक कि ये भी आया था कि सुनने के लिए भी घर से मिलना स्टार्ट हो गया था कि जो काम आप कर रहे हो, आने वाले टाइम में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाओगे आप। तो ये चीज़ें हुई थी। मन में बहुत बार ऐसा हुआ भी, ड्रॉप भी कर दिया था। 2 से 4 महीने हम लोगों ने ट्रेडिंग छोड़ दिया था। उधर नहीं देख रहे थे, जॉब के चक्कर में थे हम लोगों की। एमबीए किया हुआ है हमने, तो कहीं भी जॉब करके सर्वाइव कर सकते हैं लाइफ को लेकर के। लेकिन ट्रेडिंग का जो नशा था वो नहीं हट रहा था। सर ये मोटिवेशन अंदर से कहाँ से आता था? ये लोगों को देख कर के आता था, क्योंकि जब मैंने यूट्यूब के द्वारा देखना स्टार्ट किया तो बहुत सारे लोगों का जो प्रॉफिट देखने के लिए मिलता था कि उन्होंने 1 करोड़ की जर्नी को तय किया, 2 करोड़ की जर्नी को तय किया, 5 करोड़ की जर्नी को भी उन्होंने तय किया। इवन मैं भी कह सकता हूँ कि 2 लाख से और 70 लाख की जर्नी को मैंने तय किया था। अच्छा। तो ये अंदर से मोटिवेशन बना कि जब मैं ये कर सकता हूँ 2 लाख से 70 लाख की चीज़ों को लेकर के मैं कर सकता हूँ, तो आगे बहुत सारे पैसे मैंने जो है बनाना है मुझे। तो ये लेकर के जो है मार्केट में फिर री एंटर करते रहे हम लोगों ने। लॉसेस भी हुआ था, करीब-करीब 5 लाख 6 लाख लॉस भी हुआ था, बट मैं रिकवर करके फिर उस लेवल पे हम लोग गए थे वहाँ पे। तो अभी सर जो नए यूजर्स आ रहे हैं मार्केट में, उन लोगों के लिए आपका क्या सजेशन रहेगा? उनके लिए मैं ये कहूँगा कि जिस टाइम हम चीज़ों को लेकर के यूटिलाइज़ कर रहे थे, उस टाइम सीखने के लिए काफ़ी कम चीज़ें मिल रही थी। आज की अगर परिवेश की बात की जाए तो आज जितने कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, अगर उनको अगर सीख करके, प्रैक्टिस करके, चीज़ों को लेकर के अगर वो मार्केट में रुके रह गए, पैशन बनाए रह गए अगर वो, तो आगे चल के वो डेफिनेटली प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से वो आराम से ईज़िली अपने कैपिटल का 10% से 50% वो ईज़िली बना सकते हैं। लेकिन कंसल्टेंसी उन्हें सीखना पड़ेगा, लर्निंग पे अगर वो फोकस करते हैं, तो ये उनके साथ हो सकता है। तो सर नए यूजर के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, कितने समय बाद उन्हें फ्यूचर ऑप्शन में खेलना चाहिए? ऑप्शन एक्चुअल में उनको स्टार्टअप करना नहीं चाहिए। अभी तो उनको केवल अगर स्टार्टअप करना है, जो बिगिनर ट्रेडर हैं वो स्टार्टअप करे तो स्टॉक से करे वो। स्टॉक से? हाँ, स्टॉक से करे, जिससे कि क्या होगा कि उन्हें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेगा। तो स्टॉक से कर सकते हैं, जब वो प्रिपेयर हो जाए, बहुत सारी लर्निंग सीख लें, तब जाकर के फिर वो स्टॉक में जो है फ्यूचर ऑप्शन के लिए वो प्लान कर सकते हैं। बेसिकली सर स्टार्ट करने के लिए कितनी फंड की जरूरत होती है? अभी तक फंड को लेकर के वो स्टार्टअप न करें। अभी वो सबसे पहले वो स्टार्टअप करें, अगर वो मार्केट में, तो लर्निंग बेसिस स्टार्टअप करें। जो भी पैसा उनको अगर यूज करना है तो वो यूज करें लर्निंग बेसिस को लेकर। देन मार्केट में जब उन्हें लगेगा कि नहीं ये चीज़ें कर सकता हूँ, तब वो अपने रियल फंड को यूज कर सकते हैं।
लेकिन फिलहाल वो केवल सिंगल एक चीज पे फोकस करें, लर्निंग पे। तो हमें कितने फंड के साथ मार्केट में जंप करना चाहिए? लर्निंग अगर उनके पास बेहतर हो जाएगी हम्म, तो फिर वो चीज़ों को लेकर के 1 लाख से स्टार्टअप कर सकते हैं। वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जो है वो मार्केट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उससे वो आराम से इजीली जो है 5% से 6%, 7% या 10% तक वो पैसे वहां से वो निकाल सकते हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म में सर सही होता है या फिर वन डे? नहीं, ये लॉन्ग टर्म की नहीं, मंथली की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, मंथली मंथली में वाला। रिटर्न की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर डेली की बात की जाए तो किसी दिन आप प्रॉफिट भी कर सकते हैं, किसी दिन आपका स्टॉप लॉस भी जा सकता ये है। तो लगता है। और विदाउट स्टॉप लॉस लगाए मार्केट से आप पैसा बना ही नहीं सकते। ये संभव नहीं है कि आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, लगना तय है। अगर आप स्टॉप लॉस पे फोकस नहीं करेंगे तो शायद अगर उसी बात की जाए कि अगर फोकस नहीं किया आपने तो पूरा फंड आपका वाइस आउट हो जाएगा। इस तरह में कैसे पता चलता है कि कब मार्केट ऊपर जाएगा, कब नीचे जाएगा? यही तो सीखने की चीज है। इसी पे तो हमें फोकस करना है कि हमें मार्केट कब किस डायरेक्शन में लगे, कि अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला है या अब लगे कि मार्केट ये नीचे आने वाला है। तो यही तो लर्निंग फेस है, इसी पे तो आपको फोकस करना है। और कोई नया ट्रेडर मार्केट में आता है तो उसे कितना समय लग जाता है सीखने में? अगर कोई नया बिगनर कोई अगर आ रहा है सीखने के लिए प्रॉपर तरीके से, तो अपना जो है वो 1 ईयर का टाइम इसमें स्पेंड कर सकते मैक्सिमम 1 ईयर देना हैं। हाँ, चाहिए। 1 ईयर अगर वो स्पेंड करेंगे अगर लर्निंग पे, उनको ये मार्केट में जो है सब्सक्राइब करने के लिए वो अवेलेबल रह सकते हैं। तो क्या हम लोग शेयर मार्केट को प्राइमरी लेके चल सकते हैं? बिल्कुल, बहुत सारे ट्रेडर लेके, क्योंकि मैं भी प्राइमरी लेकर चलते हैं। सारा मेरा खर्चा स्टॉक मार्केट से ही है। अगर टाइम आप देते हैं वहां पे अच्छे से, अगर आप गाइडेंस को प्रीफर करते हैं तो आप बिल्कुल प्राइमरी लेकर चल सकते हैं। यहाँ पे आपको 10% इस मार्केट को प्राइमरी लेकर चलने वाले लोग। और अगर इवन की बात की जाए तो 2 लाख की जर्नी से 70 लाख का मैंने जो है जर्नी तय किया था, तो ये प्राइमरी तो हो गया। फिर ये पूरा फोकस तो वहीं पे गया था हमारा। तो ये चीजें हैं क्या कि अगर आप अपने आप को यूटिलाइज करना चाहते हैं, अपने इस मार्केट में अगर रहना चाहते हैं, अगर आप बने रहना चाहते हैं, तो फोकस करिए लर्निंग पे। जहां आपको सीखने के लिए मिले वहां से आप सीख सकते हैं। स्टार्टिंग में नए ट्रेडर्स क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में अर्निंग देखने लगते हैं। अगर स्टार्टिंग में हम लोग भी आए थे तो हम लोग का माइंड सेट यही था कि अगर हम पैसे यहाँ पे लगाते हैं तो बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। एक बुक आया था रिच डैड, एक बुक आया था, ये बुक का नाम मैं रिवाइज कर रहा हूँ आपका। वो बुक था न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। न्यू ट्रेडर रिच ट्रेडर। हाँ, न्यू ट्रेडर करता क्या है बेसिकली, जैसे ही वो चीजों को देखता है उसे लगता है कि मैं आने वाले टाइम में सबसे अमीर आदमी बनने वाला हूँ, कम पैसे लगा करके मैं दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन सकता हूँ, गांव में टॉप कर सकता हूँ। वो अलग तरीके से माइंडसेट अपना तैयार कर लेता है, क्योंकि मार्केट ने ऐसी चीजें वो करा देता है। वो मार्केट में जैसे आप एंट्री करेंगे तो आप 10,000 रुपये लगाएंगे तो 1,000 का प्रॉफिट हो जाएगा आपका। तुरंत। तो माइंड सेट में ये हो जाएगा कि अगर मैं 1,000 डेली का निकाल रहा हूँ अगर, तो पूरे 20 दिन में मैं क्या करूंगा, 20,000 निकालूंगा, फंड मंथली में डबल हो जाएगा, फिर अगले मंथ में डबल हो जाएगा, फिर अगले मंथ में डबल हो जाएगा। 1 ईयर में मैं लगभग लगभग 10,000 से 50 लाख की जर्नी को तय कर लूंगा। लेकिन शायद ये संभव होता ही नहीं, क्योंकि ये चीजें न्यू ट्रेडर ही ये सोच सकते हैं। जब आप टाइम स्पेंड करेंगे, समय देंगे, जानेंगे उसे, तो आपको समझ में आएगा कि ये चीजें होती ही नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो को मेंटेन करके सही तरीके से अगर यूटिलाइज कर रहे हैं आप, तो आपको जो बेनिफिट होने वाला है वो 10% से 20% तक मंथली का रिटर्न ये आ जाएगा आपके कैपिटल पे। तो बेसिक से ये कि जो भी नए ट्रेडर मार्केट में आ रहे हैं पहले उन्हें लर्निंग की जरूरत है। हाँ, जो भी नया ट्रेडर अगर इस मार्केट में आ रहे हैं, या फिर जो बिगनर ट्रेडर हैं, या फिर बहुत सारे जो लोग मार्केट में लॉस करके बैठे हुए हैं, उन्हें पहले लर्निंग पे फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से हम चीजों को जान सकते हैं। यहाँ पे आपको एक क्लास की तरह टाइम देना पड़ेगा। डेली आप 3 या 4 आवर जो है आप यहाँ पर टाइम देना स्टार्ट करिए। चार्ट को सीखिए, ट्रेंड को सीखिए, मार्केट में कैसे यहाँ पे लोग इंटर करते हैं, ये सारी चीजें आप सीखिए। देन फिर आप प्रॉफिट के बारे में सोचिए कि यहाँ से मुझे अर्निंग करनी है। पहले आप लर्निंग पे, लेकिन ज्यादातर यूजर्स क्या करते हैं, जो नए ट्रेडर पहले दिन से ही मार्केट में प्रॉफिट ढूंढने लगते हैं। बिल्कुल न्यू ट्रेडर के माइंडसेट में ये रहता है। उन्हीं के साथ नहीं, मेरे साथ भी हुआ था।
जब मैं किसी और का प्रॉफिट देखा था तो मुझे लगा था कि पहले दिन से प्रॉफिट हो जाएगा, तभी तो मैं क्लास वाला पैसा यहाँ पे लगाया हुआ था। तो ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं है कि कोई नया ट्रेडर है उन्हीं के साथ होता है, ऐसा नहीं होता है। ये जितने ट्रेडर बने हैं लोग उनके साथ भी, जो नए ट्रेडर आए हैं उनके साथ भी, ये सबके साथ ये सिनेरियो रेडी होता ही होता है। ह्यूमन साइकोलॉजी है। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है बिल्कुल, क्योंकि पैसे को देख करके सारे लोग अटैचमेंट हो जाते हैं, ये ह्यूमन है बिल्कुल। कैसा रहा था? ठीक रहा? बिल्कुल, बहुत सारे क्वेश्चन आपने किया हुआ था, अभी तो स्टार्टअप था, अभी तो चीजों को जान करके और सारा अच्छा अभी स्टॉक मार्केट के बारे में उतना नॉलेज भी नहीं है हमको। हाँ नहीं, आपने बहुत क्वेश्चन राइज नहीं हो पा रहा है।